बच्चों ये एनडीए 2022 के फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर करना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर 10। तो ये हमें एक्सपेंशन दिया है x प्लस वाई टू द पावर 10 बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इसमें कह रहा है कि अमंग ऑल द कोफिशिएंट्स, कि इसमें जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे उनमें टर्म्स के जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे द कोफिशिएंट ऑफ द सिक्स्थ टर्म हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू। जो सिक्स टर्म का कोफिशिएंट होगा, जो छठवें पद का कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, वो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। और दूसरा कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द नाइन्थ टर्म। बहुत इजी क्वेश्चन दिए हैं दोनों। सॉल्यूशन देखिए, तो जो इसका फर्स्ट वाला है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर x प्लस वाई टू द पावर 10 है। ठीक है। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसमें 11 टर्म्स होंगी, तो 10c0 x टू दी पावर 10 और y टू दी पावर 0 होगा, और 10c1 x टू दी पावर 9 हो जाएगा, और y 10c2 x टू दी पावर 8 y स्क्वायर, 10c3 x टू दी पावर 7 y क्यूब, 10c4 x टू दी पावर 6 y to the power 4, 10c5 x to the power 5 y to the power 5, 10c6 x to the power 4 y to the power 6 और 10c7 y to the power x to the power 3 और y to the power 7, 10c8 x to the power 2 y to the power 8, 10c9 x y to the power 9, 10c10 y to the power 10। ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब वो कह रहा है इसकी कौन सी सिक्स टर्म, 1 2 3 4 5 6, 10c5। तो ये वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है 10c5, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है। अब ये ग्रेटेस्ट वैल्यू क्यों कह रहा है, और 10c6 को क्यों नहीं कह रहा, या 10c4 को क्यों नहीं कह रहा है। तो देखिए, अगर आप 10c4 की वैल्यू देखें और 10c5 की वैल्यू देखें और 10c6 की वैल्यू देखें, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 आएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 आएगा। और 10c6 की वैल्यू तो देखिए 10c4 के इक्वल ही होती है, यानी कि फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। तो किसी को एक को भी सॉल्व करके अगर हम देखें, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, 4 3 2 और 1 इंटू फैक्टोरियल 6, तो ये कैंसिल आउट हो गए, 4 2 जा 8 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, तो 210 आया। और इस वैल्यू को अगर आप देखें, 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल 5 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, तो यहाँ देखिए 3 2 जा 6 इंटू 7 6 जा 42। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 6 2 जा 12, 6 4 जा 25, तो 252 और 210। तो यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये हमसे, अमंग ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स द कोफिशिएंट ऑफ द सिक्स टर्म हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू। तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है किसकी, 10c5 x टू द पावर 5 टू द पावर 5 के कोफिशिएंट की, यानी कि 10c5 की वैल्यू। सेकंड क्या कह रहा है इसमें, द कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द नाइन टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म और नाइन टर्म का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है। इसका सेकंड कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द नाइन्थ टर्म। ठीक है। अब इसको कैसे चेक करते हैं, तो थर्ड टर्म का मतलब हो गया 2 प्लस 1 टर्म, और 9 टर्म का मतलब हो गया 8 प्लस 1 टर्म। ठीक है। तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ जो हमारा एक्सपेंशन है x प्लस वाई टू द पावर 10 है, तो ये हो गया 10c2 और इसका आ गया 10c8। अब अगर आप 10c8 की वैल्यू देखोगे तो 10 माइनस 8 कौन से फॉर्मूले से,
एन सी आर इजिकल्स टू एन सी एन माइनस आर से, ये फॉर्मूले से, ठीक है। तो टेन सी टू तो इधर चल रहा है और टेन सी टू इजिकल्स टू ये भी कितना बन गया टेन सी टू, यानी कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई कि कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म और कोफिशिएंट ऑफ नाइन टर्म इक्वल है। तो कह रहा था विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, केवल वन है या केवल दो है, बोथ वन एंड टू, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ वन एंड टू, बोथ वन एंड टू, ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं था, 5 मार्क्स, बहुत इजी।